एक सफर पर प्राचीन भारत के उस दौर में जब कुछ ऐसे क्रांतिकारी आध्यात्मिक आंदोलन हुए जिन्होंने भारत की सोच और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है ना? और यही सवाल हमें सीधे हमारी कहानी के दिल में ले जाता है। ये सिद्धार्थ गौतम की कहानी है और इसी एक सवाल ने उनकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। तो जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। ये सिर्फ कोई तारीख नहीं है, ये भारत में एक बड़े बौद्धिक और आध्यात्मिक मंथन का समय था। उस दौर के समाज में जटिल वैदिक कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था बहुत हावी थी। बहुत से लोग थे जो इन चीजों से खुश नहीं थे और जिंदगी के बड़े सवालों के नए जवाब खोज रहे थे। और इसी उथल-पुथल ने नए विचारों के लिए जमीन तैयार की। तो इस दौर में ना कई सारे नए विचार और स्कूल ऑफ थॉट सामने आए। वैसे तो ये 4 सबसे प्रमुख थे, पर आज हम उन 2 पर फोकस करेंगे जिनका असर सबसे गहरा और सबसे लंबा रहा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब ही होता है वो जो जाग गया हो। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई कहानी किस्सा नहीं है। सिद्धार्थ एक जीते जागते इंसान थे, एक राजकुमार जो महलों के ऐशो आराम में पले बढ़े थे। हर सुख सुविधा उनके कदमों में थी। उनकी जिंदगी के कुछ बड़े मोड़ थे। 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। फिर देखिए, 29 साल की उम्र में उन्होंने सच की तलाश के लिए सब कुछ छोड़ दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और फिर 35 साल की उम्र में बोधगया में एक पेड़ के नीचे उन्हें वो ज्ञान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। वाकई एक असाधारण सफर था ये। कहते हैं कि उनके जन्म पर एक भविष्यवाणी हुई थी, या तो ये बच्चा एक महान राजा बनेगा, एक चक्रवर्ती सम्राट जिसका राज चारों दिशाओं में फैलेगा, या फिर वो सब कुछ त्याग कर एक महान संत बनेगा। और इसी भविष्यवाणी के डर से उनके पिता ने उन्हें दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वो महल से बाहर निकले तो उन्होंने पहली बार कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। एक बूढ़ा, कमजोर इंसान। ये उनके लिए एक झटके जैसा था जिसने उनके बनाए हुए सुरक्षित संसार को हिला दिया। फिर उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ को पहली बार एहसास हुआ कि शरीर बीमार भी पड़ता है, उसे पीड़ा होती है और इस सच्चाई से कोई नहीं बच सकता। इसके बाद उन्होंने जो देखा उसने उन्हें और भी ज्यादा झकझोर दिया। एक शव यात्रा। उन्होंने मौत को अपनी आंखों से देखा और ये जाना कि जिंदगी का अंत निश्चित है। चाहे कोई राजा हो या रंग, सबको एक दिन जाना है। और तभी इन सब दुखों के बीच उन्होंने एक चौथी चीज देखी, एक तपस्वी जिसके चेहरे पर कोई दुख, कोई चिंता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। और बस उसी शांति को देखकर सिद्धार्थ को लगा कि शायद दुखों से पार पाने का कोई रास्ता है। और उसी पल उन्होंने राजपाट छोड़ने का फैसला कर लिया। तो इन्हीं अनुभवों से सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में निकल पड़े। सालों की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें जो एहसास हुआ, जो ज्ञान मिला, उसका पूरा सार इन 4 आर्य सत्यों में समाया है। इसे आप एक डॉक्टर के नुस्खे की तरह समझ सकते हैं। पहला सच, बीमारी को पहचानना कि हां, जीवन में दुख है। दूसरा सच, बीमारी की जड़ तक पहुंचना कि इस दुख की वजह हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा है। तीसरा, ये उम्मीद कि हां, इस दुख का इलाज मुमकिन है। और चौथा, वो इलाज क्या है? और वो इलाज था अष्टांगिक मार्ग, जिसे मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ भी कहते हैं। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। मतलब ना तो महलों वाला भोगविलास और ना ही खुद को तड़पाने वाली कठोर तपस्या, बल्कि एक बैलेंस्ड रास्ता जो सही नजरिए से शुरू होकर सही सोच और सही कर्म से होते हुए सही ध्यान तक पहुंचता है। अब लगभग उसी समय में एक और महापुरुष भी अपने रास्ते पर चल रहे थे। ये थे वर्धमान महावीर, जो जैन धर्म की सबसे बड़ी और केंद्रीय हस्ती बने। वर्धमान भी एक राजकुमार थे और उन्होंने भी सच की तलाश में सब कुछ छोड़ दिया। बुद्ध और उनकी कहानी में आपको कई बातें एक जैसी लगेंगी, लेकिन उनके रास्ते और उनकी फिलॉसफी में काफी फर्क था। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। महावीर ने जैन धर्म की शुरुआत नहीं की थी। वो तो 24 आध्यात्मिक गुरुओं यानी तीर्थंकरों की एक बहुत लंबी परंपरा में सबसे आखिरी में आए थे। तीर्थंकर का मतलब ही होता है रास्ता बनाने वाला, जो लोगों को इस भवसागर से पार ले जाए। तो 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा और फिर पूरे 12 साल की, आप सोच सकते हैं, 12 साल की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई।
कैवल्य मतलब वो परम ज्ञान जहां आत्मा अपने असली शुद्ध रूप में आ जाती है। इसके बाद ही वो जिन कहलाए, मतलब विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो। और उनके अनुयायी जैन कहलाए। तो जैसे बौद्ध धर्म में मोक्ष का रास्ता अष्टांगिक मार्ग है, वैसे ही जैन धर्म में ये रास्ता त्रिरत्न यानी 3 रत्नों पर आधारित है। ये 3 रत्न हैं: सम्यक ज्ञान मतलब सही और पूरा ज्ञान, सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास या नजरिया, और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण। जैन फिलॉसफी की यही नींव है जो आत्मा को कर्मों के बंधन से आजाद कराने का रास्ता दिखाती है। तो आप देखते हैं कि इन दोनों महान यात्राओं ने आखिर समाज को क्या दिया और ये किन जरूरी बातों पर एकमत थे और कहाँ इनके रास्ते अलग हो गए। चलिए एक नजर डालते हैं। ये टेबल बड़ा दिलचस्प है। देखिए, दोनों ने ही किसी एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को नहीं माना, लेकिन जहां जैन धर्म मानता है कि आत्मा होती है, वो शाश्वत है, वहीं बौद्ध धर्म अनात्मवाद की बात करता है, मतलब कोई स्थायी ना बदलने वाली आत्मा जैसी चीज नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक अंतर है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 2 विचार थे। उसी दौर में आजीवक थे जो ये मानते थे कि सब कुछ पहले से तय है, यानी नियति ही सब कुछ है। और दूसरी तरफ थे चार्वाक, जो पक्के मटीरियलिस्ट थे। उनका कहना था कि बस यही जीवन है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं, इसलिए खाओ पियो और मौज करो। तो आप समझ सकते हैं कि विचारों का कैसा तूफान आया हुआ था उस वक्त। और आखिर में बस एक सवाल, हजारों साल पहले पूछे गए ये सवाल, दुख क्या है, इच्छा क्या है, जीवन का मतलब क्या है, आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हमारे लिए कितने जरूरी हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।